आनंद सर, आप रहे आनंद में, मतलब बहुत कम लोग आनंद में हैं इस समय, आप उनमें से हैं। मैं तो मार्केट में तो आनंद में नहीं हूँ सर। अच्छा, हाँ वही मैं कहूँ। बताइए सर, क्या प्रश्न है आपका? सर मेरा क्या है कि आरवीएनएल और आईआरएफसी में क्या है कि स्टिक है, वो रवि सर ने बोला था कि वो बढ़ेगा उसके लिए, तो क्या है वो लिया भाई मेरे। नहीं, किस रेट पे लिया है आपने आरबीएनएल? मेरे आरवीएनएल है मेरे पास में 400 और 350 के भाव के 1700 शेयर है। और आईआरएफसी? आईआरएफसी की मेरे पास में देखो 100 के भाव पे भी है और 200 के भाव पे भी है, और क्या है कि क्वांटिटी भी ज्यादा है। अभी 5,000 से ज्यादा क्वांटिटी है। जी जी जी, अभी तो खैर अब क्या ही बोला जाए, ये तो मतलब ऐसा सेक्टर हो गया कि मतलब ये 2 साल से लोगों के लिए अब थोड़ा सा अब धैर्य भी जवाब दे रहा है। सर आरबीएनएल आईआरएफसी क्या टिप्पणी रहेगी? क्या एक बार के लिए उठा करके सारे लॉसेस बुक कर लें, क्योंकि ये हर दूसरे दिन काफ़ी भर भर के सवाल आते हैं। क्या टिप्पणी रहेगी आपकी? अब 400 की खरीद है, 250 पे आ गया, अब रुकेगा कहाँ? अभी कोई मतलब रास्ता दिखाई नहीं दे रहा है। आपकी टिप्पणी क्या रहेगी? देखिए विपुल जी, आप जो बात कह रहे हैं ना, ये हर इन्वेस्टर के मन में हमेशा सवाल आता है। लेकिन जैसे ही 2 1 साल 3 साल बीत जाता है ना, तो फिर वो वही काम करता है और फिर उसी जगह पे खड़ा हो जाता है, क्योंकि उस समय से शुरू कर देता है। तो और आपने बिल्कुल कहा धैर्य रखना। देखिए धैर्य जो कह रहे हैं ये अगर मेंटेन नहीं रहेगा तो आप क्या होगा ना, हमेशा मार्केट की वोलेटिलिटी में फंसते चले जाएंगे। अब मैं एग्जांपल के लिए कहता हूं, जैसे हम अभी डिफेंस काउंटर की चर्चा कर रहे थे, हम अभी आरबीएनएल की चर्चा, रेलवे काउंटर की चर्चा कर रहे हैं, जिसमें टैक्स इंफ्रा राइट्स, आरईआरएफसी, टीटागढ़, कॉनकॉर्ड, जेडब्ल्यूएल, टैक्स रेल, इन सब की बात करने होगा क्या। ये जो सेंटीमेंट है ना, ये कई बार ऐसा होता है कि जब आप स्टॉक इन्वेस्ट कर देते हैं, आपने फ्यूचर तो ले नहीं रखा है, तो थोड़ा सा रुक जाएं। रुकने का मतलब है कि चाहे अब आप बैंक में पैसा रखा हो या आपने कहीं प्रॉपर्टी खरीद रखी हो, या फिर, तो सारी चीजें एक साथ एक दूसरे की चेन से रिएक्शन में फंसती हैं। इस समय अगर सेंटीमेंट खराब चल रहा है तो आपका कोई साथ नहीं देगा। लेकिन स्टॉक मार्केट की एक खास बात यह है कि आप, जैसे एग्जांपल है, आपकी इस समय कोई अगर प्रॉपर्टी आपने खरीद रखी हो और वो नहीं बिक रही हो, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं बचता। लेकिन अगर आपने आरबीएनएल की एक एग्जांपल ले ले, आपने 250 400 रुपए पे भी खरीदा हो, तो भी 250 रुपए पे आज कोई ना कोई खरीद ही रहा है उसको। मतलब आप कट के एग्जिट करके आप पैसा निकाल सकते हैं, चाहे थोड़ा कम ही निकलेगा, लेकिन लिक्विडिटी का मैटर है। तो यहां पर मार्केट का सेंटिमेंट खराब जरूर है, लेकिन मार्केट खत्म नहीं हुआ है। तो मेरे हिसाब से इस दुविधा से थोड़ा सा दूर रहिए, समय दीजिए। क्योंकि अगर समय का मतलब क्या है कि अब जैसे कई बार ऐसा होता है कि बियर पीरियड में चला गया तो अगले 6 महीने तक बियर पीरियड में रहेगा, आप जो भी कर लीजिए उस पे आपका कोई भी स्टॉक चलने वाला नहीं है। तो अभी का जो सेंटीमेंट है आपके सामने है, चाहे कोई यहां पर आपको एक्सपर्ट, चाहे मैं कहूं या कोई भी बहुत बड़ा एक्सपर्ट भी कहे कि अरे ये तो भाग जाएगा, तो अरे उसके आपसे भी बड़ा कौन एक्सपर्ट है सर? मतलब कैसी बात कर दी आपने? नहीं, अलग अलग है। जो देखिए, मेरा मानना है कि एक्सपर्ट वही सबसे बड़ा होता है जिसको आप फॉलो करते हैं, जिसकी आप बात मानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि वो भी ऐसा कोई मैजिक नहीं कर सकता, इसके लिए वक्त लगेगा। अब जैसे आज मैं अगर एक स्टॉक मार्केट पे एक नया नया बंदा आया, आज मैं पहले दिन मैंने कहा अच्छा बताइए सर मुझे क्या पढ़ना चाहिए, क्या देखना चाहिए, सारी पढ़ाई करी, सारी आरएनडी करी। स्टॉक इन्वेस्टमेंट के बैंक के वही आपके पास आईजी एसबीआई होंगे, वही आईसीआईसी बैंक है, वही एचडीएफसी बैंक है, रेलवे में आएंगे तो वही आईआरएफसी, वही आरवीएनएल, वही टैक्स इंफ्रा, वही डिफेंस में जाएंगे तो आपको एचएल, बीईएल, बीडीएल, एमएल, ये सब मिलेंगे। पॉइंट क्या है कि यहां पर क्या खरीदना चाहिए। तो आपको नए हैं तो आपको खरीदने की अपॉर्चुनिटी दिख सकती, पहले खरीदा है तो आपको रुकने की अपॉर्चुनिटी होगी। तो यहां पर थोड़ा अभी रुकने की जरूरत है, और ये रुकना मैं एक दिन के लिए नहीं कह रहा, अगले 6 महीने तक। जिस दिन सेंटीमेंट बदलेगा यही स्टॉक एक एक दिन में 20-20% चल जाएंगे, फिर आप कहेंगे सर अब क्या करूं, मैंने तो अब लिया ही नहीं है। तो ये हालात बदलने में टाइम नहीं लगता। अभी सच्चाई यही है कि हालात खराब हैं, तो एक्सेप्ट करिए, थोड़े दिन चुपचाप ठहर कर, गुमनाम छुप कर बैठ जाइए। ठीक है सर। हाँ, बाकी तो सर जरा थोड़ा सा वो वाली बात अधूरी रह गई थी सर।